बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा का कंसेप्ट बच्चों। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखिए ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी मैक्सिमा एट पॉइंट x इक्वल टू a if value of function at x equal to a greater than limiting value of function in neighborhood पॉइंट्स। कहने का मतलब है बच्चों कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन है x y पर, एक कोई फंक्शन लेते हैं हम लोग, मान लीजिए ऐसा है फंक्शन, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ है सपोज कीजिए। x इक्वल टू a पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक, x इक्वल टू a पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और ये इसका नेबरहुड का पॉइंट है। ये पॉइंट है a माइनस एच और ये पॉइंट है x का वैल्यू a प्लस एच और करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है f a माइनस एच और ये वैल्यू है f a प्लस एच और ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू है बच्चों एफ ए, ठीक है। तो जो एफ ए होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच के, और एफ ए जो है वो ग्रेटर देन होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच के, ठीक है। अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम है किसी पॉइंट पर x इक्वल टू ए पर, अब इस पे बहुत सारा ग्राफ बन सकता है बच्चों, ठीक है। मेन बात यही है, ये डेफिनेशन है बच्चों। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का सवाल बनाने के लिए यही डेफिनेशन है कि फंक्शन का वैल्यू उसके नेबरहुड के पॉइंट के वैल्यू से बड़ा और बराबर होना चाहिए, ठीक है, ओके। सिमिलरली ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी मिनिमम at point x equal to a if value of function at x equal to a less than और equal to, यहाँ भी greater than और equal to लगा दीजिए, equal to limiting value of function at neighborhood point। NBD लिखते हैं बच्चों शॉर्टकट में नेबरहुड को, नेबरहुड पॉइंट्स। मतलब समझिए कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, ऐसा है, मान लीजिए यहाँ है, यहाँ पर फंक्शन टूटा हुआ है ना। अच्छा, ये डिसकंटिन्यूअस है तो भी लगेगा और नॉन डिफरेंशिएबल है तो भी लगेगा एट ए पॉइंट, तो भी लगेगा ये, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक,
और ये पॉइंट है आपका x इक्वल टू ए, इसके नेबरहुड में 2 पॉइंट्स हैं, ठीक। ये पॉइंट है x इक्वल टू ए प्लस एच और ये पॉइंट है आपका x इक्वल टू ए माइनस एच, ठीक। तो आप देखिए एफ ए का वैल्यू, ये वैल्यू है आपका एफ ए का, तो एफ ए का वैल्यू ये लेस देन होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच से, और एफ ए का वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच के, ठीक है बच्चों। ये 2 शर्त है मिनिमा के लिए और यहाँ पर जो शर्त है वो मैक्सिमा के लिए, ठीक है। तो अब इस तरह का फंक्शन जो होता है उसका सवाल बनाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो to solve problems related to discontinuous और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। तो पहला स्ट्रेटेजी है कि आप ग्राफ से सॉल्व कीजिए, फंक्शन का ग्राफ देखिए और ग्राफ से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। दूसरा तरीका है कि आप डेफिनेशन लगाइए। डेफिनेशन क्या लगाएं? ये डेफिनेशन लगाएंगे तब जब फंक्शन कंटिन्यूअस रहे, ठीक है, या फंक्शन कंटिन्यूअस रहे तो भी ये डेफिनेशन से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है कि मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब अगर फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल है तो उसमें डेफिनेशन से सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए कब होगा? जब एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच के, और एफ ए बड़ा होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच के। ये कंडीशन है मैक्सिमा के लिए, ठीक है। और मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए के लिए अभी हम लोग तुरंत देखे थे कि एफ ए लेस देन होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच के, और एफ ए जो है लेस देन होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच के। ये बेसिक डेफिनेशन लगाएंगे जब फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर डेफिनेशन तब लगाएंगे जब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। जब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा तब हम लोग ये लगाएंगे। मतलब सिंपली है कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तब ये डेफिनेशन बिना ग्राफ बनाए इस तरह के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कंटिन्यूटी का कंडीशन आ जाए तब इस तरह आप सवाल को आराम से बना सकते हैं। लेकिन अगर जब सवाल डिसकंटिन्यूअस हो प्रॉपर, है ना, जब या लिमिट जो है, मतलब ये डायरेक्ट ही बोलिए कि डिसकंटिन्यूअस हो जाए, तब हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। तब आप क्या कीजिएगा, अप्लाई LHD और RHD, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए। क्या है कि आप एफ डैश ए माइनस निकालिए, एफ डैश ए प्लस निकालिए। अब मान लीजिए कि एफ डैश ए माइनस, जैसे यहाँ पर देखिए ये है ए और इस तरफ है ए माइनस और इस तरफ है ए प्लस, ठीक है। अब एफ डैश ए माइनस अगर आपका आ गया है निगेटिव और एफ डैश ए प्लस आ गया है पॉजिटिव, ठीक है। एफ डैश ए माइनस आ गया है निगेटिव और एफ डैश ए प्लस पॉजिटिव, तो ए से बड़ा के लिए इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है। तो फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज मिनिमम होगा एट एक्स इक्वल टू ए के लिए, ए पर। और अगर एफ डैश ए माइनस ये 0 से बड़ा है, ठीक है, एफ डैश ए माइनस 0 से बड़ा है और एफ डैश ए प्लस 0 से छोटा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए शर्त क्या होगा, ये निगेटिव है
और ये पॉजिटिव है, तो एफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है। चौथी बात है कि अगर वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का कंडीशन है कि अगर आपको फंक्शन ही उसका डेरिवेटिव के टर्म में दिया हुआ है, कि अगर आपको डेरिवेटिव के टर्म में अगर फंक्शन दिया है तो किसी पॉइंट पर अगर मान लीजिए आपका एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए लेस देन 0 हो गया है, तो एक्स इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, और एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए ग्रेटर देन 0 हो गया है, तो एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है बच्चों, तो इतना ही तरीका है कि अगर आप ग्राफ सब हर फंक्शन का खींचना बहुत मुश्किल है ना, तो आप मेन स्ट्रेटेजी, ये 3 स्ट्रेटेजी है, इसको बना के आप इस तरह का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। मेनली इस तरह का सवाल बच्चों मेंस में नहीं आता है ना, कभी कभार मेंस में आता है, ज़्यादातर इस तरह का सवाल एडवांस में आता है बच्चों। तो देखिए इस तरह के सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेंस में भी ये सवाल 1-2 बार आया है, उसको भी देख लेते हैं और देखते हैं इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। मेन स्ट्रेटेजी यही है बच्चों, सिर्फ ग्राफ से सवाल को सॉल्व कर पा लेना और ये डेफिनेशन से सिर्फ सॉल्व कर लेना वो भी दिक्कत है, इसीलिए बाकी स्ट्रेटेजी भी हम आपको लिख दिए कि कैसे सवाल सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम लोग कैसे सवाल सॉल्व करेंगे। देखते हैं बच्चों, पहला सवाल दिया है कि एफ एक्स का वैल्यू है cos पाई एक्स बाई 2 एक्स ग्रेटर देन 0 और x प्लस ए एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ बोल दिया है लोकल मैक्सिमम मिलता है x इक्वल टू 0 पर, है ना, लोकल मैक्सिमम है एट x इक्वल टू 0 पर। अगर x इक्वल टू 0 पर लोकल मैक्सिमम है बच्चों, तो f0 का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h के डेफिनेशन से। ठीक है, तो f0 अगर देखें तो f0 होगा a और ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई h बाई 2। यहाँ लिमिट लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसका मतलब a का जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों वो आएगा 1, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी। ठीक, सवाल 2 देखते हैं। एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 साइन एक्स लेस देन 0 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ आप डेफिनेशन लगाएंगे अगर, ठीक है, तो वो डेफिनेशन से आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये फंक्शन यहाँ लोकल मैक्सिमम है लोकल मिनिमम है, ग्राफ से आपको पता चल सकता है। अब उसमें भी ये फंक्शन का ग्राफ निकालने में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होगा क्योंकि फंक्शन का ग्राफ में। ठीक है, तो अब इस केस के लिए जहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया है उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए x इक्वल टू 0, 0 माइनस लीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा और 0 प्लस पर ये 0 हो जाएगा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और 0 पर भी ये 0 है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इस केस में आप डेरिवेटिव का यूज कीजिए, एफ डैश एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, और ये होगा माइनस 3 cos x, और x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, अब एफ डैश अगर आप 0 माइनस पर निकालेंगे तो इस 0 माइनस यहाँ है, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन इसमें 0 माइनस अगर बैठाएंगे तो ये होगा 0, 3 इंटू 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0 प्लस 10 यानी आया 10, ये जो हो गया पॉजिटिव। ठीक है, और f0 प्लस अगर आप करते हैं तो ये होगा माइनस 3 cos 0 यानी हो गया माइनस 3 जो हुआ निगेटिव। तो आप देखिए
जीरो के लेफ्ट में आपका जो साइन आया है वो पॉजिटिव है और जीरो के राइट में जो साइन आया है वो निगेटिव है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, x इक्वल टू 0 क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 3 देखते हैं। fx का वैल्यू दिया आपको 2 प्लस साइन एक्स और x लेस देन 0 और x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। डिस्कस द एक्सट्रीमम ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा को एक साथ बोल देते हैं एक्सट्रीमा। ठीक है, एक्सट्रीमम मतलब या तो मैक्सिमा या तो मतलब मैक्सिमा और मिनिमा दोनों। ठीक है, अभी दोनों में से जो भी होगा आपको उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखें, अगर आप डेफिनेशन लगाएंगे तो उसमें फिर दिक्कत होने वाला है। डेफिनेशन पर अगर आप दिखेंगे 0 प्लस पर भी वैल्यू 2 आएगा और 0 माइनस पर भी वैल्यू 2 आएगा लिमिटिंग केस में। ठीक है, और 0 पर 2 आ रहा है, 0 माइनस पर भी 2 आ रहा है, तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि वो मैक्सिमा है मिनिमा, इसमें दिक्कत होगा। ग्राफ खींच के आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हर फंक्शन का ग्राफ खींचना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जब देखेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस हो चुका है तो हम लोग डेरिवेटिव का यूज करेंगे, जिस तरह इसके पहले वाले सवाल में किए थे। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x x लेस देन 0 के लिए, और इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अब f डैश अगर हम लोग 0 माइनस निकालें, ठीक है, 0 माइनस के लिए अगर देखें तो ये हो जाएगा cos 0 और ये हो जाएगा 1, यानी ये आया है पॉजिटिव। ठीक, और f डैश अगर 0 प्लस के लिए निकालें, ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुना 0 माइनस 1 यानी -1, जो आ गया निगेटिव। अब यहाँ से देखिए ये 0 है, 0 प्लस के लिए ये आ गया है निगेटिव और 0 माइनस के लिए ये आ गया है पॉजिटिव, यानी x इक्वल टू 0 क्या हो गया बच्चों, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 0 क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। ठीक, सवाल नंबर 4 देखते हैं बच्चों। fx को डिफाइन किया गया है, fx इक्वल टू है tan इनवर्स अल्फा माइनस 5x स्क्वायर, 0 से बड़ा है x 1 से छोटा है, और माइनस 6x x 1 से बड़ा है, और बोल दिया है कि fx हैज ए मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1, है ना। fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा मांगा जा रहा है हम लोग से। अगर fx मैक्सिमम है x इक्वल टू 1 पर, ठीक है, तो यहाँ डिफिनेशन लगाते हैं हम लोग। f1 ये क्या होगा, बड़ा और बराबर होगा f1 माइनस h के। अगर लिमिट लगा दें यहाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h के, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं f1 माइनस के। ठीक है, तो f1 का वैल्यू हो जाएगा -6 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा और -5 के। 1 माइनस करेंगे तो इसमें एग्जैक्ट 1 भर दीजिए तो ये -5 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका tan इनवर्स अल्फा लेस देन इक्वल टू -1, अल्फा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स -1, जो अल्फा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा -tan1, यानी अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू -tan1 होगा बच्चों, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। तो आपको ये सवाल प्रैक्टिस करने के दौरान ये और ज़्यादा क्लियर होगा कौन सा मेथड कब लगाना है। ठीक है, आपको जितना भी स्ट्रेटेजी होता है ये बुक में नहीं दिया है बच्चों। ठीक है, बुक में सिर्फ ग्राफ से बनाने के लिए बताया गया है। ठीक है, ये डेफिनेशन से बनाने बोल देता है। हर जगह डेफिनेशन के साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको आना चाहिए। देखिए सवाल नंबर 5, fx का वैल्यू दिया है -x³ प्लस पी क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस p माइनस 1 डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 6, और 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा है, और यहाँ हो गया 2x माइनस 3, 1 से बड़ा है x और 3 से छोटा है।
क्वेश्चन में पहले से ही दिया है कि एफ एक्स का एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है। अगर पहले से ही दिया हुआ ही है तो हम लोग डेफिनेशन लगाएंगे, ठीक है। मिनिमम है एट एक्स इक्वल टू 1 पर, तो इसका मतलब f1 जो है वो लेस देन होगा f1 माइनस एच के, ठीक। f1 माइनस एच से छोटा होगा। तो मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1 बोल रहा है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 भरेंगे तो ये हो जाएगा -1, है ना। 1 माइनस एच करेंगे, यानी f1 माइनस एच को ही हम लोग लिखते हैं बच्चों f1 माइनस, ठीक है। तो आप 1 माइनस यहाँ बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या -1 प्लस पी क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 6। ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर इंटू पी माइनस 1 प्लस पी माइनस 1, और इसको लिखेंगे तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो p प्लस 2p प्लस 3 होगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये हो गया p माइनस 1, ये हो गया p स्क्वायर प्लस 1, और ये p प्लस 2 और ये p प्लस 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर टर्म में एक जुटा हुआ है। तो आपका जो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी बनेगा वो होगा p माइनस 1 p प्लस 2 और p प्लस 3, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन स्कीम अगर आप लेंगे तो आएगा यहाँ -3 -2 1, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ग्रेटर देन 0 आपका 2 केस में है, तो यहाँ p बिलोंग्स टू हो जाएगा -3 से -2, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आप ले नहीं सकते, और यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है बच्चों। तो ये p का आपका इंटरवल आ गया। आगे का और सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 6। गिवन है f(x) का वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर अंदर में ही है बच्चों, प्लस सिग्नम ऑफ x माइनस 1 x लेस देन इक्वल टू 2 और 2 टू दी पावर x स्क्वायर माइनस x, 2 से बड़ा है x। एक्सट्रीमम केस जांचना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो देखिए बच्चों, पहले सिग्नम ऑफ x का डिफिनेशन देख लें। तो सिग्नम ऑफ x होता है 0 जब x का वैल्यू 0, 1 जब x ग्रेटर देन 0 और -1 जब x लेस देन 0। मैंने अंदर का मटेरियल अगर 0 से बड़ा है तो आउटपुट 1 देगा, अंदर का मटेरियल अगर 0 से छोटा है तो आउटपुट -1 देगा, और अंदर का मटेरियल अगर 0 है तो एग्जैक्ट 0 देगा, ठीक है। मतलब 0 पर 0 है, 0 प्लस पर 1 है, और 0 माइनस पर -1 है। यही सिग्नम x का कंसेप्ट होता है। तो अब देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए f2 पर अगर देखें एग्जैक्ट 2 पर ये होगा 4, 2 का स्क्वायर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, प्लस सिग्नम ऑफ 2 माइनस 1 होगा, 4 प्लस सिग्नम ऑफ 1 होगा, और सिग्नम के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये आउटपुट 1 देगा, तो वैल्यू हो जाएगा 5। और f2 माइनस पर अगर 2 प्लस पर देखें, 2 प्लस पर अगर देखेंगे ये होगा 2 टू दी पावर 2 स्क्वायर माइनस 2, यानी 2 पर 4 माइनस 2, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। तो देखिए f2 बड़ा है f2 प्लस से, इसका मतलब f(x) इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। ये डिफिनेशन से ही क्लियर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7, ठीक है। 7 नंबर सवाल में है f(x) का वैल्यू है 2 इंटू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ x। तो इसको देखिए 2 इंटू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 मॉड ऑफ x का होल मॉड। तो अब यहाँ देखिए इसको मेथड ऑफ इंटरवल से
तोड़ने का कोशिश करते हैं। ये x+2 है और ये x है, ये होगा -2, ये होगा 0, 0 से बड़ा के लिए पॉजिटिव, उससे छोटा के लिए निगेटिव, -2 से बड़ा के लिए पॉजिटिव और उससे छोटा के लिए निगेटिव। तो -2 से -∞ से -2 का एक इंटरवल मिला आपको, एक -2 से 0 के बीच में मिला और एक 0 से बड़ा के लिए मिला। 3 इंटरवल मिला है आपको। ओके, तो जब x <-2 है तो उस केस में ये सारा फंक्शन निगेटिव होगा, क्योंकि -2 से छोटा के लिए सारा फंक्शन अपने अपने एक्सिस से नीचे है। तो f(x) का वैल्यू हो जाएगा -2x -2 माइनस, यहाँ -2 लिख दीजिए बच्चों, माइनस x -2 और प्लस 2x जब x <-2 है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -3x -2 माइनस ऑफ 2x में x गया तो x -2 हो गया बच्चों, जब x <-2 है। अब x -2 का अगर ग्राफ देखें तो ये हो गया x -2 का ग्राफ, 2 0 यहाँ है और -2 इधर है। तो -2 से छोटा के लिए इसका इक्वेशन हो जाएगा माइनस ऑफ x -2 और 2 से बड़ा के लिए इसका इक्वेशन हो जाएगा x -2। ठीक है, तो 2 से छोटा के लिए ही जाना है क्योंकि -2 से छोटा है, तो -2 से छोटा इस तरफ के लिए ये फंक्शन लेंगे आप, तो ये हो जाएगा -3x -2 और ये माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस x -2 हो जाएगा। तो वैल्यू आपके पास बचेगा -2x -4। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं, जब -2 से 0 के बीच में, तो -2 से 0 के बीच में अगर देखें तो ये फंक्शन x+2 पॉजिटिव है, लेकिन ये फंक्शन mod x निगेटिव है। तो उस केस में f(x) का वैल्यू हो जाएगा -2x। ठीक है, -2x और x+2 पॉजिटिव है तो प्लस x+2 माइनस x+2 और ये निगेटिव है तो प्लस 2x। ठीक है, कब होगा? जब x -2 से बड़ा और 0 से छोटा होगा। तो यहाँ देखिए माइनस x हो जाएगा, ये -x+2 और माइनस ये हो जाएगा आपका 3x+2। ठीक है, कब? -2 से बड़ा x और 0 से छोटा के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 इनइक्वालिटी टूटेगा। इस फंक्शन का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये होगा -2/3। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू आएगा -2/3 और 0 आएगा। तो अब यहाँ देखिए -2 से 0 के बीच में, तो -2 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ x एक्सिस है बच्चों, x एक्सिस पर वैल्यू रखता है। तो एक इंटरवल आएगा आपका -2 से -2/3 और एगो -2/3 से 0 आएगा। इस जगह पर जो इसका इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो होगा -3x+2 और इस जगह जो बनेगा वो होगा 3x+2। तो ये 2 इंटरवल को अगर हम लोग तोड़ दें, ये होगा -x+2 माइनस और ये माइनस आगे आएगा तो प्लस 3x+2। कब? जब -2 से बड़ा है x और -2/3 से छोटा है। ठीक है, तो और दूसरा इंटरवल जो होगा, दूसरा इंटरवल होगा -2/3 से 0 में। तो -2/3 से 0 में अगर देखें, देखिए बच्चों -2/3 से 0 के बीच में ये प्लस है तो इसको प्लस के साथ लिखेंगे -3x -2। ठीक, तो यहाँ से फाइनली अगर देखें तो ये f(x) का वैल्यू जो है -2 से 0 के बीच में हम लोग तोड़ चुके हैं। -2 से 0 के बीच में ये पूरा फंक्शन ये 2 पार्ट में टूटा है। तो इसका फाइनल जो हुआ है इस 2 इंटरवल के बीच में अगर देखें तो ये हो गया है आपका 2x+4 -2 से बड़ा x और -2/3 से छोटा, और यहाँ हुआ है आपका -4x जब -2/3 से बड़ा है x और 0 से छोटा है। ठीक है, अब यहाँ देखें फंक्शन हम लोग पहले लिए थे -2 से छोटा, फिर लिए -2 से 0 के बीच में, अब 0 से बड़ा के लिए देखेंगे। ठीक है, तो अब जब 0 से बड़ा है बच्चों, यहाँ देखते हैं जब x 0 से
बड़ा है। तो 0 से बड़ा के लिए अगर देखें तो सारा पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा। fx का वैल्यू होगा 2x प्लस x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 माइनस 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 माइनस, ये हो जाएगा माइनस x प्लस 2 यानी x माइनस 2 आप लिख सकते हैं। ये 0 से बड़ा है x। ठीक है, अब यहाँ भी दो कहानी बन रहा है 0 से बड़ा x में, क्योंकि यहाँ पर एक 2 आ रहा है। तो आप देखिए ये 0 है, ये 2 है और ये 2 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा और 2 से छोटा में ये फंक्शन जो है ये आएगा माइनस ऑफ x माइनस 2, और 2 से बड़ा के लिए ये आएगा x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ भी फंक्शन दो पार्ट में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो पार्ट में टूटेगा उसको हम लोग देख लेते हैं 0 से बड़ा और 2 तक में। ठीक है, 3x प्लस 2, इसको यहाँ नहीं लिख के बच्चों ऊपर लिखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग रिजल्ट लिख लें कि माइनस 2 से छोटा के लिए, माइनस 2 से छोटा के लिए जो फंक्शन हम लोग का आया है वो माइनस 2x माइनस 4 आया है। ठीक है, तो fx का फाइनल वैल्यू अगर लिखें, इसको हटाते हैं, है ना, fx का वैल्यू अगर लिखें तो पहला वैल्यू आता है माइनस 2x माइनस 4 जब x लेस देन माइनस 2 है। ठीक है, माइनस 2 से बड़ा और 0 से छोटा में यहाँ दो इंटरवल में टूटा है फंक्शन। तो माइनस 2 से माइनस 2/3 के बीच में फंक्शन है माइनस 4x, सॉरी 2x प्लस 4। ये है 2x प्लस 4, माइनस 2 से बड़ा x और माइनस 2/3 से छोटा के लिए। और माइनस 2/3 से बड़ा x और 0 से छोटा के लिए ये वैल्यू है माइनस 4x। ठीक है, ओके। अब 0 से बड़ा के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी इरेज करते हैं बच्चों। अब 0 से बड़ा के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, इसको इरेज करते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग के पास आया फंक्शन fx इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 और 0 से बड़ा है x। ठीक, यही है। तो अब यहाँ भी ये दो इंटरवल में टूटेगा, 0 से बड़ा और 2 से छोटा में। ठीक है, तो ये फंक्शन को हम लोग तोड़ेंगे दो इंटरवल में। ये होगा 3x प्लस 2 0 से बड़ा x और 2 से छोटा में। इसमें ये माइनस के साथ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस x माइनस 2, और 2 से बड़ा के लिए अगर आएगा तो 2 से बड़ा x जब रहेगा और इन्फिनिटी से छोटा रहेगा तो उस केस में ये माइनस के ये x माइनस 2 होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल आएगा क्या 4x। ठीक है, जब 0 से बड़ा है x और 2 से छोटा है, और 2 से बड़ा के लिए आ जाएगा 3 में भी जाएगा 2x बचेगा, और ये 2 और प्लस 2 4 हो जाएगा 2 से बड़ा x के लिए। तो अगला इंटरवल भी लिख लें हम लोग, ये होगा 4x जब 0 से बड़ा होगा x और 2 से छोटा होगा, और 2x प्लस 4 होगा बच्चों जब 2 से बड़ा होगा x। ठीक, इसको इरेज करते हैं बच्चों। तो फाइनल में हम लोग का फंक्शन पूरा डिफाइन हो गया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग चेक करेंगे फंक्शन कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है। ठीक है, अगर हम लोग देखें f माइनस 2 पर, तो माइनस 2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 यानी हो गया 0। और f माइनस 2 माइनस पर अगर देखें तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 0, यानी यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफिनेशन तो काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम लोग माइनस 2 पर डिफरेंशिएशन लगाते हैं। f डैश अगर 2 माइनस पर आप लगाएंगे, 2 माइनस पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 यानी आया निगेटिव। ठीक है, और f डैश माइनस 2 प्लस पर लगाएंगे तो माइनस 2 प्लस पर लगाएंगे तो ये आएगा 2 यानी पॉजिटिव। यानी देखिए 2 से छोटा के लिए ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी 2 है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
ठीक है, -2 पॉइंट है, -2 पर हो गया बच्चों, ठीक है, -2 है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब अगला चेक करते हैं 0 को। तो 0 पर भी देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो एफ डैश 0 माइनस अगर निकालें तो ये होगा -4, और एफ डैश 0 प्लस निकालें, 0 प्लस पर आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ भी वही कहानी है, ये है निगेटिव और ये है पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, ये ही है क्या, ये भी है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। तो ये भी है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब यहाँ से देखते हैं -2/3 पर, -2/3 पर अगर देखें एफ डैश ऑफ -2/3 प्लस, तो -2/3 प्लस पर देखें तो ये आ जाएगा -4, ठीक है। और f -2/3 माइनस पर अगर देखें, -2/3 माइनस पर अगर देखें तो ये हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ ये हो गया -2/3, ये है प्लस, ये है माइनस, यानी ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो इसका मतलब -2 है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और -2/3 है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका ए, ठीक है, ओके। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 8। f(x) का वैल्यू दिया है x³ - x² + 10x - 7, x <= 1 और -2x प्लस log b² - 4 बेस टू x > 1, और बोल रहा है कि f(x) इज मैक्सिमम एट x = 1, f(x) इज मैक्सिमम एट x = 1। इस केस में क्या होगा बच्चों, f1 जो है वो बड़ा होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h से, और ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि f1 जो है बड़ा होगा f1 + से, ठीक है। तो f1 का वैल्यू यहाँ से आएगा और ये होगा 3, 1 में 1 गया 0, 10 में 7 गया 3, और ये बड़ा होगा f1 + से, तो यहाँ भरिएगा -2 प्लस log b² - 4 बेस 2, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 इधर आएगा तो बचेगा आपके पास log b² - 4 बेस 2 < 5, है ना, और यहाँ = भी होगा बच्चों लिमिटिंग केस में, ठीक है। तो यहाँ से 2 केस बनेगा कि b² - 4 > 0 होगा, तो > 0 होगा तो b + 2 × b - 2 क्या होगा, > 0, और यहाँ से -2 2 पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ से छोटा और यहाँ से बड़ा। अब b² - 4 क्या होगा, 2 to the power 5 जो होगा 32 के, तो b² - 36 < 0 होगा, और यहाँ से अगर देखें तो -6 और 6 पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब ये दोनों इक्वालिटी को एक साथ देखें तो -6 -2 2 6, पहला कंडीशन है -6 से 6 तक, दूसरा कंडीशन है -2 से छोटा और 2 से बड़ा। तो ये हो गया बच्चों -6 से -2 और 2 से 6, यानी ऑप्शन हो गया बच्चों सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, नाइन नंबर सवाल देखते हैं कि यहाँ बोला गया है f(x) का वैल्यू है 1 + sin x और x² - x + 1 x < 0 x > 0। इसमें कौन सा चीज़ है जो सत्य नहीं है वही देखना है। f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन -π/2 से 0 में, ठीक है, -π/2 से 0 में, और f इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to ½ तो वो भी चेक कर ही लेते हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वो चेक करना। तो शुरू से ही आते हैं, लोकल मैक्सिमा एट x = 0 बोला है, तो 0 पर तो दोनों का वैल्यू सेम है, यानी हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये हो जाएगा क्या, cos x x < 0 पर, और यहाँ 2x - 1 x < 0 पर। तो f' 0 माइनस पर वैल्यू होगा 1 और f' 0 प्लस पर वैल्यू हो जाएगा
-1। तो 0 प्लस पर वैल्यू निगेटिव हो रहा है और 0 माइनस पर वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है। तो ये लोकल मैक्सिमा है एट x इक्वल टू 0 पर, है ना। लोकल मैक्सिमा है एट x इक्वल टू 0 पर, विच इज नॉट करेक्ट। ये तो करेक्ट है बच्चों, f इज एज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0। ठीक है, 0 माइनस पर वैल्यू पॉजिटिव है, 0 प्लस पर वैल्यू निगेटिव है, यानी एफ एक्स जो है लोकल मैक्सिमा है एट x इक्वल टू 0 पर, एफ एस है लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 0, वो गड़बड़ है। एफ इज इंक्रीजिंग इन -π/2 से 0 में। तो -π/2 से अगर 0 देखें, -π/2 से 0 के बीच में ये फंक्शन एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो जाएगा और 0 से हाफ में, है ना। यहाँ देखिए, ये हो गया हाफ, ये हो गया 0, 0 से हाफ में, हाफ से बड़ा अगर कोई वैल्यू लीजिएगा हाफ से बड़ा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो फंक्शन डी भी सही है, एफ डिक्रीजिंग है, एफ इज इंक्रीजिंग भी है -π/2 से 0 में, -π/2 से 0 में ये फंक्शन पॉजिटिव होता है एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन बी अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 10। एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन x² - 3x x लेस देन इक्वल टू 0 और 6x + 5x² x ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखिए x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन लगाना है। ये हो जाएगा cos x² - 3x × 2x - 3 x लेस देन 0 के लिए और 6 + 10x x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो एफ डैश 0 प्लस पर वैल्यू देखिए क्या होगा, 0 प्लस पर वैल्यू होगा 6 और एफ डैश 0 माइनस पर अगर आप देखेंगे तो ये cos 0 1 हो जाएगा और 0 माइनस पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो इसका मतलब 0 से छोटा के लिए ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, ये लोकल मिनिमम का पॉइंट। 11 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। तो ये एक सिंपल सवाल है जिसको आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। मॉड एक्स का वैल्यू दिया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ये मॉड एक्स का वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। और एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू है 1। एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू है आपका यहाँ 1 और मॉड एक्स का ग्राफ खींचने बोला गया है 0 से लेके, मतलब मॉड एक्स लेस देन 2 है और 0 से बड़ा है। तो मॉड एक्स लेस देन जब 2 करेंगे तो -2 से बड़ा होगा x और 2 से छोटा होगा। और 0 से मॉड एक्स अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब है x 0 से बड़ा और x 0 से छोटा है। ठीक है, मॉड एक्स अगर लेस देन अल्फा होता है बच्चों तो x ग्रेटर देन अल्फा होता है या x लेस देन माइनस अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 केस हो रहा है, x ग्रेटर देन 0 है और x लेस देन 0 है, यानी 0 पर कुछ भी नहीं है। 0 पर ये फंक्शन ब्रेक हुआ है और ऐसा ग्राफ है। ठीक, तो आप देखिए x इक्वल टू 0 पर यहाँ ब्लैंक डॉट है बच्चों, x इक्वल टू 0 पर, और f0 का वैल्यू है 1 जो बड़ा है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 प्लस h से, और f0 बड़ा है लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 माइनस h से। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। ठीक, x इक्वल टू 0 बच्चों पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। और इस टॉपिक का लास्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12।
एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स टू, और कंडीशन दिया है एक्स वन से बड़ा है एक्स टू और एक्स वन एक्स टू कोई नंबर है। ठीक है, अगर इसको हम लोग ग्राफिकली भी देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और यहाँ आएगा एक्स इक्वल टू एक्स वन और यहाँ आएगा एक्स इक्वल टू एक्स टू। आप इसको मेथड ऑफ इंटरवल से भी तोड़ सकते हैं बच्चों। तो x1 से x2 के बीच में where x1 x2 नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच fx इज मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू x1 पर और x इक्वल टू x2 पर, और इसके बीच में ऐसा बहुत सारा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन मिनिमम है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, और इसके बीच में बहुत सारा पॉइंट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, मोर देन 3। ठीक है बच्चों, तो इसको हम इरेज करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, मैक्सिमा एंड मिनिमा इन एन इंटरवल। तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी में मैक्सिमा मिनिमा समझते हैं। इसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, ऐसा है कोई फंक्शन, ठीक है, ये पॉइंट है x इक्वल टू ए और ये पॉइंट है x इक्वल टू बी। ये जितना भी पॉइंट है x बराबर x1, x बराबर x2, x बराबर x3, x बराबर x4, x5 और x6, ये सब जितना भी पॉइंट है, ये सारे पॉइंट पर अगर आप देखिए तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो रहा है, यानी यहाँ पर डी बाई डी एक्स 0 हो रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, ये मैक्सिमा में जो सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो, है ना, उसको कहते हैं हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कंसेप्ट ग्लोबल मैक्सिमा में। द ग्रेटेस्ट वैल्यू अमॉन्ग ऑल लोकल मैक्सिमास। ठीक है, जितना भी लोकल मैक्सिमा है, जैसे देखिए x इक्वल टू x1 पर यहाँ पर आपका लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा, ये भी है आपका लोकल मैक्सिमा, ये भी है आपका लोकल मैक्सिमा। ये सारे लोकल मैक्सिमा में सबसे बड़ा मैक्सिमा जो है x इक्वल टू x3 पर दिख रहा है। तो यही है आपका, यही लोकल मैक्सिमा आपका a से b के अंदर ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह ग्लोबल, इसी का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और उसी तरह ग्लोबल मिनिमा। द लीस्ट वैल्यू अमॉन्ग ऑल लोकल मिनिमास। लोकल मिनिमास में जो सबसे छोटा वैल्यू है, जैसे देखिए लोकल मिनिमा आ रहा है x इक्वल टू x2 पर, x इक्वल टू x4 पर और x इक्वल टू x6 पर। ये सब में से जो सबसे छोटा है वो इस पॉइंट पर मिल रहा है x इक्वल टू x6 पर, तो उसको बोलेंगे हम लोग ग्लोबल मिनिमा। अब ये निकालते कैसे हैं प्रॉब्लम में बच्चों, उसको देख लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा इन इंटरवल ए बी, यानी क्लोज इंटरवल में। तो सबसे पहले आप लिखिए राइट y इक्वल टू एफ एक्स एंड फाइंड एफ डैश एक्स।
equate f dash x equal to 0 and find values of x. Let x equal to x1, x2, xn. ठीक है। दूसरे में देखिए, फाइंड एफ ए, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, एफ एक्स एन और एफ बी। ठीक है, ये सब जो पॉइंट है बच्चों, ये क्रिटिकल पॉइंट है। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट को निकालें, ए पर फंक्शन का वैल्यू, बी पर फंक्शन का वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब तीसरा स्टेप देखते हैं बच्चों। लेट m इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ ए, एफ एक्स वन से लेके एफ एक्स एन और एफ बी। ये सारे का जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, इन सब में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको हम लोग m बोलते हैं, और इसी को बोल दिए ग्लोबल मैक्सिमम। ठीक है, और जिस पॉइंट पर होगा वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमम। सारे वैल्यू को निकाले, इस सारे में से सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा वो होगा ग्लोबल मैक्सिमा का वैल्यू। ठीक है, और n जो है, या स्मॉल m, वो है मिनिमा। मिनिमम किसमें? एफ ए, एफ एक्स वन से लेके एफ एक्स एन और एफ बी। इन सब में जो सबसे छोटा होगा वो होगा ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। यहाँ ये भी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा इन क्लोज इंटरवल हम लोग समझ गए। अब मैक्सिमा मिनिमा इन ओपन इंटरवल देखते हैं। देखिए, मैक्सिमा मिनिमा इन ओपन इंटरवल ए बी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप, राइट y इक्वल टू एफ एक्स एंड फाइंड एफ डैश एक्स। इक्वेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 and find values of x. Let x equal to है x1, x2, xn। ठीक है, अब चूंकि फंक्शन a और b पर तो डिफाइन ही नहीं है, वो डोमेन में नहीं है दोनों पॉइंट, तो आप निकालिए फाइंड आउट द वैल्यूज एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, एफ एक्स एन। Then m equal to maximum of fx1, fx2, fxn ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और n इक्वल टू मिनिमम ऑफ fx1, fx2, स्मॉल m कर दीजिए बच्चों, एफ एक्स एन ग्लोबल मिनिमम। ठीक है, अब तीसरे बात में देखते हैं एंड पॉइंट पर कहानी क्या बनेगा। ठीक है, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू होता है, तो इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, ये बड़ा हो जाए m से, और लिमिट x टेंस टू b माइनस एफ एक्स, ये भी बड़ा हो जाए n से, देन देयर इज नो एनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू
ऑफ एफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स लेस देन एम और लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ एक्स लेस देन एम, ठीक है, देन एम इज ग्लोबल मैक्सिमम इन ओपन इंटरवल ए बी। और इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स ग्रेटर देन एम एंड लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ एक्स, ये भी लेस देन एम है, ये है ग्रेटर देन एम और ये भी ग्रेटर देन एम है, देन एम इज ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी। अब इसको समझते हैं बच्चों कि अगर आप ओपन इंटरवल में मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे हैं, जनरली नॉर्मली सवाल बनाने के लिए यही 2 स्टेप में काम बन जाता है, लेकिन और भी डिस्कस करने के लिए हम इसको डिटेल में लिख दिए बच्चों। अगर फाइंड करना, सबसे पहले ओपन इंटरवल में निकालने के लिए फंक्शन लिखे, उसको डिफरेंशिएट किया और उसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। अब फंक्शन का वैल्यू ये सारे क्रिटिकल पॉइंट पर निकालने के बाद ये जितना भी वैल्यूज़ है उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो ग्लोबल मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा होगा वो ग्लोबल मिनिमम होगा। अब क्या है कि अगर आप एंड पॉइंट पर देखें, ओपन इंटरवल का एंड पॉइंट पर, तो एंड पॉइंट तो डिफाइन ही नहीं है, वो डोमेन में नहीं है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर बढ़ के देखें और वो अगर n से ज़्यादा हो जाता है और ये n से ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब कोई भी मैक्सिमा या मिनिमम नहीं है आपके ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, ये n नहीं है बच्चों, ये है m तो है ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम आपके ओपन इंटरवल में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको आप जो है लेस देन एम कर दीजिए, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू आप जिसको बोले हैं उससे बड़ा वैल्यू फंक्शन का एंड पॉइंट के जस्ट बाद में है। तो आपका ये जो बोलना है कि हम लोग जो ये बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है वो कंट्राडिक्टरी हो जा रहा है। और अगर उसी तरह स्मॉल m सबसे छोटा वैल्यू है और b माइनस पर जो है ये m से भी छोटा आ रहा है, तो हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि इस इंटरवल में m और m ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है। उसी तरह चौथा पॉइंट में अगर देखें, अगर a प्लस पर यानी a के जस्ट बाद फंक्शन का वैल्यू m से छोटा आता है, मैक्सिमम से छोटा, और b माइनस पर भी m से छोटा आ रहा है, इसका मतलब m एक ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, क्योंकि ये जो हम लोग शुरू में ये डिसाइड कर दिए हैं कि m ही ग्लोबल मैक्सिमम और स्मॉल m जो है ग्लोबल मिनिमम है, तो ये भी बता रहा है वही बात कि फंक्शन का अगर एंड पॉइंट पर अगर आप लिमिट निकालते हैं और वो लिमिट मैक्सिमम से कम है, ठीक है, दोनों केस में a प्लस पर भी और b माइनस पर भी, तो फंक्शन का m जो है वो ग्लोबल मैक्सिमा है। और उसी तरह स्मॉल m का अगर देखें तो ये ग्लोबल मिनिमम है, इसलिए a प्लस पर या b माइनस पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जो है a पर और b पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या है, सबसे छोटे वैल्यू से बड़ा है, तो m जो है ग्लोबल मिनिमम है। ठीक है बच्चों, तो इस पर हम लोग कुछ अब सवाल देखते हैं, तो सवाल से थ्योरी क्लियर होगा। देखते हैं कुछ सवाल। देखते हैं बच्चों, इंटरवल पर जो मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे उसका पहला सवाल। तो पहला नंबर सवाल यही है आपका, एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है 2x³ 9x² 12x + 6। ठीक है, और इसको निकालना ओपन इंटरवल 1-3 में। तो एफ एक्स अगर करें तो हो जाएगा 6x² 18x + 12, 6 कॉमन है तो x² 3x + 2 और यहाँ से 6x - 1 x - 2। ठीक है, अब यहाँ से आया, अगर इसको 0 करें
तो x बराबर 1 और x बराबर 2। अब ये 1 तो इस इंटरवल में है ही नहीं, तो इसको लेंगे नहीं, तो x इक्वल टू 2 ही आपका एक पॉइंट आता है, ठीक है। और ये ओनली 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट आपको f डैश x करके 0 से आ रहा है। तो यहाँ पर आप f2 का वैल्यू निकालिए, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर 12 इंटू 2 प्लस 6, ये हो गया 16, ये हो गया 36, ये हो गया 24 और ये हो गया 6। 16 माइनस 36 प्लस 30, तो ये हो गया 16 माइनस 6 यानी हो गया 10, ठीक है। f2 का वैल्यू 10 आया। अब ये मिनिमम है या मैक्सिमम है ये डिसाइड करेगा हम लोग का बाउंड्री पॉइंट, ठीक है बच्चों। इसके लिए अब आपको 1 प्लस निकालना होगा, f1 प्लस। f1 प्लस पर अगर वैल्यू देखेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 6, ये हो गया 11, ठीक है। 12 6 18 2 20 में 9 गया 11। और f3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस अगर निकालें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब 9 इंटू 3 का स्क्वायर 12 इंटू 3 प्लस 6, 54 माइनस 81 प्लस 36 प्लस 6, ठीक है। ये हो गया 54 और 36 90, ये हो जाएगा कितना 90 और प्लस 6 96 माइनस 81, ये हो गया 15। तो आप देखिए 1 प्लस पर जो वैल्यू है वो भी इससे बड़ा है और 3 माइनस पर जो वैल्यू है वो भी इससे बड़ा है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 जो है वो पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा है। एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यू जो है, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू वो है 10, ठीक है। और ग्लोबल मैक्सिमम आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अगर इसको आप ग्लोबल मैक्सिमम बोलेंगे तो उससे बड़ा भी कोई दूसरा वैल्यू हो सकता है जो आ रहा है। तो इस सब में से जो डिसाइड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट का वैल्यू है बच्चों, जो काउंट नहीं हो रहा है। लेकिन बाउंड्री के जस्ट पहले और बाउंड्री के जस्ट पहले और जस्ट बाद जो वैल्यू आपका आ रहा है वो ये पॉइंट से ज़्यादा आ रहा है इससे। तो ये जो है x इक्वल टू 2 पर जो वैल्यू आप निकाले हैं वो इन सब में से सबसे छोटा है, इसलिए वो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अगर एक और पॉइंट आता जहाँ पर आपका ग्लोबल मैक्सिमम निकलता, ठीक है, तो हम लोग फिर डिसाइड करते कि सब में से ग्लोबल मैक्सिमम कौन होगा। यहाँ एक ही पॉइंट आपको आया है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख देंगे कि ग्लोबल मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ग्लोबल मैक्सिमम आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ ग्लोबल मिनिमम आपका वैल्यू दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो पहला नंबर सवाल क्लियर। अब आते हैं दूसरे नंबर सवाल में। ये क्लोज इंटरवल का सवाल है, सवाल नंबर 2। इसको देखें, fx का वैल्यू है आपका 2x³ माइनस 24x प्लस 107 और ये 1 3 पर है। तो f डैश x अगर निकालें तो 6x² माइनस 24 और यहाँ से 6x प्लस 2 x माइनस 2 होगा। ये हो जाएगा आपका 6 इंटू x² माइनस 4। यहाँ से ऐसा होगा, इसको 0 के बराबर इक्वेट कीजिएगा तो x बराबर आएगा -2 और x बराबर आएगा 2। तो अब यहाँ पर देखिए 1 से 3 के बीच में ये तो पॉइंट ही नहीं है, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट लेना है इंटरवल के अंदर। तो आपको निकालना है f1, आपको निकालना है f2 और आपको निकालना है f3। f1 अगर निकालेंगे तो 2 माइनस 24 प्लस 107, ठीक है, ये हो जाएगा 109 माइनस 24, ये हो जाएगा 85। f2 अगर निकालें तो 2 इंटू 2 का क्यूब 8 8 2 या 16 माइनस 48 प्लस 107, तो यहाँ से हो जाएगा ये 107 माइनस 2 32 75 हो जाएगा।
और F3 अगर निकालेंगे आप तो F3 का वैल्यू आएगा 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107 54 72 107। ठीक है, यहाँ से आ गया ये 107 माइनस 18। ठीक है, ये हो गया 9 और ये हो गया 8। तो आप देखिए सब में से सबसे बड़ा वैल्यू 89 है। ठीक है, जो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है, और सबसे छोटा वैल्यू 75 है जो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है। तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू 75 है और एट x इक्वल टू 2 है, और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू 89 है एट x इक्वल टू 3 पर। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या है कि बाउंड्री पॉइंट भी काउंट हो गया है, तो ये थोड़ा आसान रहता है। ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट पर आपको लिमिट चेक करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 3। तो fx का वैल्यू है x प्लस साइन 2x और ये दिया है 0 से 2 पाई के बीच में। तो f डैश x अगर करेंगे ये होगा 1 प्लस 2 cos 2x, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो cos 2x का वैल्यू आएगा -1/2। अब 0 से 2 पाई में अगर देखना है तो देखिए cos निगेटिव यहाँ होता है, यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर प्लस वैल्यू आप लेके चलेंगे तो ये भी होगा π/3 और ये भी होगा π/3। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखें ये हो जाएगा cos 2π/3। ठीक है, और एक होगा cos π प्लस π/3 4π/3। ठीक है, अब एक रोटेशन और आए तो 3π माइनस π/3, तो cos 3π माइनस π/3 हो जाएगा 8π/3 और 3π प्लस π/3 ये हो जाएगा 10π/3। ठीक है, ये हो गया cos 2x का इतना सारा वैल्यूज। तो 2x का वैल्यूज हो गया बच्चों 2π/3 4π/3 8π/3 10π/3। ठीक है, तो x का वैल्यू हो गया π/3 2π/3 4π/3 और 5π/3 360। और बच्चों इतना सारा वैल्यू आया, तो टोटल वैल्यू x का है 0 और 2π और इतना सारा वैल्यूज। तो f0 निकालें अगर ये हो जाएगा 0 प्लस साइन 2π यानी 0, और f π/3 निकालें ये हो जाएगा π/3 प्लस साइन 2π/3, ये हो जाएगा π/3 प्लस √3/2। ठीक है, और f 2π/3 अगर निकालें ये हो जाएगा 2π/3 प्लस साइन 4π/3, ये हो जाएगा 2π/3 माइनस √3/2। ठीक, ओके, f 4π/3 निकालें ये हो जाएगा 4π/3 प्लस साइन 8π/3। साइन 4π/3 साइन 8π/3 ये हो जाएगा 4π/3 प्लस साइन 8π/3 निकालेंगे बच्चों साइन 8π/3, तो ये हो जाएगा 480 डिग्री। ठीक है, तो साइन 360 प्लस 120 डिग्री यानी हो जाएगा साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री होता है बच्चों √3/2। और फिर 4π/3 के बाद 5π/3 ये हो जाएगा 5π/3 प्लस साइन 10π/3
ये हो गया 5π/3 प्लस साइन 10π/3 का बच्चों निकालते हैं वैल्यू, साइन 10π/3 ये हो जाएगा साइन 600 डिग्री। ठीक है, अब ये हो जाएगा 600 डिग्री हो जाएगा 720 माइनस 120 है 720 यानी माइनस साइन 120 डिग्री यानी माइनस √3/2 और f2π अगर निकालें तो f2π होगा 2π प्लस साइन 4π, ये हो जाएगा 2π। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सबसे छोटा वैल्यू है 0 और सबसे बड़ा वैल्यू है 2π। तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ये है 0 और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ये है बच्चों 2π। ठीक है, चलिए अब अगला मिटाते हैं इसको। सवाल नंबर 5 देखते हैं बच्चों, 4 नंबर सॉरी सवाल नंबर 4 देखते हैं। देखिए इसमें दिया है fx का वैल्यू साइन 2x माइनस x और माइनस π/2 से π/2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 2 cos 2x माइनस 1 और इतना को 0 करेंगे तो cos 2x का वैल्यू हो जाएगा हाफ के। अब cos 2x का वैल्यू हाफ जो है वो यहाँ और यहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी π/3 और यहाँ से भी π/3 होता है। ठीक, तो cos 2x ये हो जाएगा cos π/3, ये हो जाएगा cos माइनस π/3। ठीक, और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा π/6 और माइनस π/6। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकालते हैं f माइनस π/2। f माइनस π/2 करेंगे तो साइन 2 इंटू माइनस π/2 और माइनस π/2। तो यहाँ से साइन पाई 0 होगा और प्लस π/2 हो जाएगा तो वैल्यू आएगा π/2। f π/2 अगर निकालें तो देखिए यहाँ हो जाएगा साइन पाई और माइनस π/2, ये हो जाएगा माइनस π/2। और f π/6 निकालें तो f π/6 आएगा साइन π/3 माइनस π/6, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा √3/2 माइनस π/6। ठीक, ओके, और f माइनस π/6 निकालें तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/3 प्लस π/6, ये हो जाएगा माइनस √3/2 प्लस π/6। ठीक है, अब ये सब में से देखिए सबसे बड़ा वैल्यू आपको इस पर आ रहा है। ठीक है, π/2 पर, और सबसे छोटा वैल्यू जो आपको आ रहा है वो माइनस π/2 पर आ रहा है। ठीक है, तो आपको ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ये है π/2 और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है माइनस π/2। ठीक है बच्चों, ओके, तो अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें इसके बाद बोल रहा है बच्चों फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यही ग्रेटेस्ट वैल्यू है और ये लीस्ट वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, ये हो जाएगा पाई। ठीक है बच्चों, अब इसी से मिलता जुलता एक सवाल है जो जेईई मेन का है, उसको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 5, fx का वैल्यू दिया है 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 5 और ये दिया है 0 से 3 में। ठीक है, तो f' क्या होगा 6x² माइनस 18x प्लस 12, x² माइनस 3x प्लस 2 इतना बराबर 0, तो x का मान 1 और 2 आएगा बच्चों।
ठीक है। अब F0 अगर निकालें तो ये सब 0 होगा, बचेगा 5। F1 निकालेंगे तो 2 - 9 + 12 + 5 हो जाएगा, 12 5 17 2 19 में 9 गया 10 हो जाएगा बच्चों। और F3 अगर निकालें तो ये हो जाएगा 54 81 36 और 5, ठीक है। ये हो जाएगा 90 - 81 + 5, तो ये हो जाएगा 9 + 5, ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो सबसे बड़ा वैल्यू यही है 14 और सबसे छोटा वैल्यू है 5। ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका स्मॉल m, ठीक है। और एक वैल्यू बच्चों 2 पर भी निकाले नहीं है हम लोग, 2 पर भी निकालना होगा। 3 पर निकाले हैं, 2 पर भी एक वैल्यू निकालें, 2 × 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। -9 × 2 का स्क्वायर यानी 4 24 + 5, ठीक है। 16 - 36 29, ये हो जाएगा आपका -20 + 29 यानी हो गया 9, ओके। तो सबसे बड़ा वैल्यू जो है बच्चों वो 14 है और सबसे छोटा वैल्यू जो है वो 5 है। तो m - m का वैल्यू हो जाएगा 9। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 6, ठीक है। m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ k। m क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ k, ठीक है। यानी k मिनिमम का वैल्यू है m। और ये फंक्शन f(x) जो है x √kx - x², ये है इंक्रीजिंग फंक्शन, किसमें? इंटरवल 0 से 3 में, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हेन k = m हो जाए तो ऑर्डर पेयर m और m क्या होगा? और m जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है और स्मॉल m जो है वो मिनिमम वैल्यू है बच्चों, ठीक है। m जो है मैक्सिमम वैल्यू है और स्मॉल m जो है वो मिनिमम वैल्यू है, ठीक। तो अब एक चीज़ देखें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 से 3 में, तो इसका f' अगर निकालें ये होगा x × 1/2 kx - x², ठीक है। kx - x² × k - 2x प्लस √kx - x², ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से देखिए k - 2x 4 × x प्लस ये इसके साथ एलसीएम में जाएगा तो 2 × kx - x² बाय √kx - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देना बच्चों कि x जो है वो 0 से 3 के बीच में है, मतलब x क्या है? पॉजिटिव है, x एक पॉजिटिव नंबर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो kx - 2x² प्लस 2kx - 2x² बाय √kx - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ से अगर देखें ये हो जाएगा 3kx - 4x² बाय √kx - x², ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। और यहाँ बच्चों एगो 2 मिस हो रहा है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। अब इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए x कॉमन आएगा तो बचेगा 3k - 4x, ठीक है। और यहाँ से भी
रूट एक्स कॉमन आएगा और अंदर बचेगा के माइनस एक्स और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चूंकि एक्स पॉजिटिव है, रूट एक्स भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3k माइनस 4x बाय, और ये 2 भी पॉजिटिव है, तो k माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये ग्रेटर देन अगर 0 है तो इसको तो पॉजिटिव होना होगा, यानी k माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, ठीक है, यानी k ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा। और यहाँ से 3k माइनस 4x ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से 3k ग्रेटर देन इक्वल टू 4x होगा, ठीक है, 3k ग्रेटर देन इक्वल टू 4x होगा और k ग्रेटर देन इक्वल टू 4x बाय 3 होगा, ठीक है, k ग्रेटर देन इक्वल टू 4x बाय 3 होगा। अब यहाँ x का अगर देखें, x का m जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ k है, ठीक है, m जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ k है, तो k जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4x बाय 3 है, तो इसका मतलब x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ है, 0 से 3 तक है, ठीक है, ये 0 से 3 तक है, तो अगर आप 3 यहाँ रखेंगे तो k का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो m जो है वो 4 के बराबर हो गया आपका, m इज मिनिमम वैल्यू ऑफ k, तो m का वैल्यू आपका 4 हो गया। आप x का वैल्यू 0 भी रख के देखेंगे तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, अगर आप x इक्वल टू 0 भर देंगे तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और एक बार 3 भर देंगे तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक बार 0 है, एक बार 4 है, एक बार 0 से बड़ा, एक बार 4 से बड़ा, तो पक्का है कि 4 से ही बड़ा होगा, ठीक है, तो m का वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ k है, तो वो तो 4 हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं, हम लोग को निकालना है k बराबर अगर m है तो ऑर्डर पेयर m m क्या होगा, k का वैल्यू m के बराबर है, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k का वैल्यू दिया है m के बराबर है और k का मान m का मान है 4 के, तो यहाँ से fx क्या होगा, x और यहाँ k का मान 4 भर दीजिए, तो 4k माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो 3 पर वैल्यू अगर देखें इसका, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 3 इंटू √3, ठीक है, और यही हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो m और m का अगर ऑर्डर पेयर निकालेंगे आप, ये होगा 4 और 3√3, ठीक है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है बच्चों क्लोज इंटरवल में, तो बाउंड्री पॉइंट पर उसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा f3, जो होगा 3√3 का, ठीक है। तो ये सवाल का आंसर होगा 4 और 3√3, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब इस टॉपिक का लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 7। fx का वैल्यू आपको दिया है e टू द पावर x स्क्वायर, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, gx का वैल्यू दिया है x e टू द पावर x स्क्वायर, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और hx का वैल्यू दिया है आपको x स्क्वायर और e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए x बिलोंग्स कर रहा है 0 से 1, तो 0 से 1 में यानी x का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 हो सकता है। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा x और ये छोटा होगा 1 से। 0 से 1 के बीच में जितना ज़्यादा x पर पावर होगा बच्चों उतना कम होगा, ठीक है। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो x का पावर 2 जो है x से छोटा होगा। यहाँ देखिए एक चीज़, ये तीनों में ये चीज़ सेम ही है। यहाँ अगर देखें तो 1x और x स्क्वायर
ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ e टू दी पावर एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर और ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 टर्म आ चुका है। अब ये टर्म जो है हम लोग को लाना है, तो ये जोड़ देते हैं दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इससे बड़ा होगा एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे बड़ा होगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये फंक्शन जो है ये एच एक्स है, तो एच एक्स से बड़ा है जी एक्स और जी एक्स से बड़ा है एफ एक्स, यानी ये तीनों में सबसे बड़ा फंक्शन है इस इंटरवल में एफ एक्स। तो हम लोग एफ एक्स को ही देखते हैं। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है ए है, इसका मैक्सिमम वैल्यू बी, इसका मैक्सिमम वैल्यू सी है, ठीक है। सबसे बड़ा वैल्यू जो मैक्सिमम आ रहा है एफ एक्स का वो ए है, इसका मैक्सिमम वैल्यू बी है और इसका मैक्सिमम वैल्यू सी है। तो पहले एफ एक्स का देख लेते हैं क्या है। तो एफ एक्स का वैल्यू है आपका ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग एफ डैश एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। अब यहाँ पर 2x अगर कॉमन लेंगे आप तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फंक्शन 0 से बड़ा है, यानी ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इन 0 से 1। तो जो a होगा वो होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स और ये होगा 1 पर, और f1 का वैल्यू हो जाएगा e प्लस ई टू दी पावर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, a जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स है और यहाँ पर सबसे बड़ा फंक्शन एफ एक्स है। ये दोनों फंक्शन उससे छोटा और बराबर है, तो इसका मतलब एच एक्स और जी एक्स का भी जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो एक ही बराबर होगा। और अगर इसका वैल्यू है बी और इसका वैल्यू मैक्सिमम है सी, ये बी है मैक्सिमम ऑफ जी एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स जो है वो बी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स जो है वो सी है। और यहाँ एच एक्स जी एक्स जो है वो एफ एक्स से छोटा और बराबर है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू आप निकाले हैं ए, तो ये सब का भी मैक्सिमम वैल्यू ए ही हो जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा बी बराबर सी के, और ये सब का वैल्यू हो जाएगा ई प्लस ई टू दी पावर माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमा मिनिमा का जो ये टॉपिक था इंटरवल के दौरान जो सवाल, वो भी क्लियर हो गया बच्चों। अब इस पर एक लेक्चर और आएगा, मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। सब्सक्राइब करने के बाद हम लोग भी मोटिवेट होते हैं बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।